बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस तरीके से ये बनाया गया है एक सेल मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज सबके लिए, मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से अगर कोई जबरन किसी का भी धर्म को परिवर्तन कराता है तो वो गलत है, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई काम नहीं हो सकता है। अगर कोई प्यार से किसी धर्म को अपनाना चाहता है तो उसमें आप रोक भी नहीं सकते। लेकिन आजकल जो मामलात सामने आ रहे हैं, उन मामलात में ये देखा जा रहा है कि पहले तो सब तरीक़े से मामलात बनाए जाते हैं, चाहे लड़की मुस्लिम हो, लड़का हिंदू हो, या लड़का हिंदू मुसलमान हो, लड़की हिंदू हो, कोई भी तरीक़े से कराए जाते हैं। लेकिन जब इसमें इख्तिलाफ़ पैदा होता है तो ये कहा जाता है कि साहब जो है हमारा जबरन धर्म परिवर्तन कराए दे रहे हो, हमें तो मालूम भी नहीं था। ये कैसे पॉसिबल है कि शादियां हो जाती हैं, कई कई साल शादी के बाद रहते हैं और उसके बाद कहते हैं हमको पता नहीं। मैं समझता हूँ ये वो सियासी मामलात हैं कि जिनके अंदर जो है हमको दक़ीक़ तरीक़े से गहराई से जाकर जांच करना चाहिए, और जो भी जबरन किसी के ऊपर जुल्म और ज़्यादती करता है, मैं समझता हूँ उसको कानून के तहत सज़ा मिलना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष काम होना चाहिए। किसी भी तरीक़े से ये नहीं होना चाहिए। अभी एक सामने सोशल मीडिया पे चल रहा था, 20 साल से शादी किए रह रही हैं और वो कहती हैं कि साहब हमारा जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अरे 20 साल से रह रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर जो सियासत है ना होना चाहिए, निष्पक्ष तरीक़े से जाँच होना चाहिए, जो भी दोषी हो उसको सज़ा मिलना चाहिए। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की भूमिका पे समाजवादी पार्टी पहले भी सवाल उठाती रही है कि किस तरह से वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लव जिहाद को लेके, धर्मांतरण को लेके पहले से देश में, उत्तर प्रदेश में कानून मौजूद है और कानून अपना काम करता है। समाजवादी पार्टी समझती है कि जिस तरह का पत्र राज्यपाल महोदया द्वारा लिखा गया है, वो पता चलता है कि आखिर उनकी प्राथमिकता क्या है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना है, या जिस तरह से मेडिकल कॉलेज में, डेंटल कॉलेज में आरक्षण को लेके, रैगिंग को लेके और डॉक्टर्स की कमी को लेके जो बड़े सवाल हैं, उन पे भी सवाल उठाना है, या उन पे भी कभी कोई सवाल पूछना है। ऐसा उत्तर प्रदेश में कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन किसी गरीब की हॉस्पिटल्स में एडमिट ना होने के कारण, दवा की कमी के कारण, किसी लापरवाही के कारण उत्तर प्रदेश में किसी गरीब व्यक्ति की मौत ना होती हो। उस पे कोई पत्र जारी नहीं होता है। दवा की कमी पे कोई पत्र जारी नहीं होता है, वेंटिलेटर की कमी पे कोई पत्र जारी नहीं होता है, डॉक्टर्स की कमी पे कोई पत्र जारी नहीं होता है। पत्र जारी होता है तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को बढ़ाने के लिए जारी होता है। तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों की भूमिका कहीं न कहीं इस देश के लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, और इस लोकतंत्र को कहाँ ले जा रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है।